सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज आपकी एसएसटी की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 29। डेट आज 17/11/2021। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे। जैसा कि आपको शीट में दिखाई दे रहा है, आज की शीट का टाइटल है राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि राज्य का जो शासन है वो किस तरह से चलाया जाता है। देखिए, शुरू करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। विधानसभा में लोग जो हम चुनकर भेजते हैं, हमारे उम्मीदवार, वो चर्चा करते हैं कि किस तरह की स्थिति है राज्य में, किस तरह के काम की ज़रूरत है, किस तरह से उनको क्या काम करना चाहिए, इसके विषय में वो बातचीत करते हैं। आगे देखिए, विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें वह कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का कोई भी विधायक यह पूछ सकता है सत्ताधारी पक्ष से कि ये कार्य आपने क्यों किया, कैसे किया, कितनी लागत आई। इन सब का जवाब देने का अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सत्ता पक्ष के विधायक के बनते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार विधानसभा सदस्यों की होती है। अधिकार जो है कानून बनाने का या अंतिम निर्णय सत्ता पक्ष को ही करना होता है, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है, यानी कि जो समाचार पत्रों में लोग या टीवी में लोग काम करते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है। उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि क्या काम किए जा रहे हैं, अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में क्या निदान किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़रूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक में संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है, ताकि जनता को पता चल सके कि किस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, जो समस्याएं हैं जो विधायकों तक पहुंची हैं उन समस्याओं का निदान हो रहा है या नहीं, या उन पर कोई कार्य किया जा रहा है या नहीं। चलिए, इसमें एक एक्टिविटी दी गई है। अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्याओं और उन पर चल रही बहस को पढ़िए। ये आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है। गतिविधि नंबर 2 है, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिसके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उसका हल चर्चा के जरिए किया जा सके। कोई ऐसी समस्या जो विधायक से संबंधित है उसके बारे में आपको लिखना है। नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विधानसभा से आप क्या समझते हैं। विधानसभा से क्या समझते हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा। प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। इसका आंसर अभी हमने यहाँ पढ़ा। सभी बच्चे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और ग्रुप में डालेंगे। जैसा कि बेटा आप जानते हो, कोविड अभी चल रहा है, उसके साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
प्रदूषण की वजह से छुट्टियां हो रखी हैं आपकी, आप जानते हो। इसलिए सभी बच्चे अपने घर में रहिए, क्योंकि बाहर की जो हवा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। सभी बच्चे घर में रहिए। अगर ज़रूरत ना पड़े तो बाहर मत निकलिए, और अगर बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलिए, ताकि हवा में जो धूल के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बचा जा सके। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।